नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन की गति के नियम। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन की गति के नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इतना कि ज़माने में मुन्नी बदनाम नहीं है जितने कि फिजिक्स में न्यूटन की गति के नियम फेमस हैं। तो इसके लिए देखते हैं कि न्यूटन की गति के नियम 3 थे। तो 3 में से जो पहला गति का नियम है वो क्या है कि उन्होंने बताया है पहले नियम में कि वस्तु अपनी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यानी कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। तो ये न्यूटन ने बताया था, और इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम था। वहीं अगर बात की जाए दूसरे नियम की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं कि रेखीय संवेग क्या होता है। जो लाइनर मोमेंटम होता है वो क्या होता है। लीनियर मोमेंटम होता है आपका P बराबर mv। m द्रव्यमान है और v यहाँ पर वेग है, यानी कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, हम रेखीय संवेग कहते हैं। यदि मात्रक की बात की जाए तो हमारा जो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और वहीं वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड ये इसका मात्रक हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए कि एक्चुअली में ये संवेग होता क्या है, आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट में जो खिलाड़ी होता है वो जब कैच को करता है, जब बॉल को कैच करता है तो कैच करते समय वो हाथ को इस तरह पीछे खींचता है, तो इसमें संवेग कार्य करता है। क्योंकि जब हाथ पीछे की तरफ आता है तो संवेग को संरक्षित करता है। इसकी बात हम दूसरे नियम में करेंगे। वहीं देखते हैं कि यदि कोई वाहन नियत गति करे और उसका संवेग परिवर्तित हो रहा हो तो वो एक वक्रीय गति करेगा, यानी वक्रीय पथ पर गति करेगा। अब जो होशियार बच्चे होते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया तुम एक बात बताओ कि जब गति नियत है, जब किसी कण की गति नियत है तो उसका संवेग कैसे परिवर्तित होगा। देखो, जब गति नियत होती है तो बताया था कि लास्ट वीडियो में कि नियत गति पर यदि वक्राकार पथ है तो उसका वेग जो है एक समान नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि P बराबर mv, यानी कि द्रव्यमान और जो v आपका वेग है, वेग यहाँ पर समान नहीं है तो यहाँ पर जो P है आपका वो भी समान नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जी वेग समान क्यों नहीं है। वेग समान इसलिए नहीं है कि मानो कि कोई भी वस्तु यदि इस तरह की वक्राकार पथ पर गति कर रही है तो इस पॉइंट पर इसकी दिशा ऐसे होगी, वहीं यदि यह वस्तु यहाँ पहुंचती है तो इसकी दिशा ऐसे होती है, और वेग निर्भर करता है दिशा पे। तो यहाँ से हमें पता चलती है कि वक्राकार पथ पर गति करते हुए किसी कण का वेग समान नहीं होता। बेशक उसकी गति समान हो लेकिन वेग उसका समान नहीं होता, और जब वेग समान नहीं होगा तो मेरे भैया, मेरे सखा, मेरे बंधु, यहाँ पर हमारा संवेग भी क्या होगा, समान नहीं होगा। यानी कि संवेग भी क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है यदि वो वक्राकार पथ पर गति कर रहा हो। अब यहाँ पर देखते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है। संवेग संरक्षण होता है कि किसी भी क्रिया में उसका संवेग संरक्षित रहे, यानी कि क्रिया से पहले का जो क्रिया के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं उसका और क्रिया के बाद वाला जो संवेग है वो नियत रहे, तो उसे हम कहते हैं संवेग संरक्षण। तो संवेग संरक्षण में यही बताया जाता है कि जो संवेग है वो क्या रहता है, नियत रहता है, संरक्षित रहता है। वहीं देखते हैं कि जो संवेग संरक्षण के जो उदाहरण होते हैं तो इसमें है कि जेट इंजन संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। जो जेट इंजन होता है कि उसमें इस तरह से होता है कि जो उसमें चकली चलती हुई होती है जो आगे से हवा को सोखकर पीछे की तरफ फेंकती है, और तभी क्या होता है कि विमान आगे की तरफ
जो है आगे की तरफ भागता है। तो यहाँ पर क्या है कि संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है कि जो आगे से हवा को सोखता है और पीछे को उसे फेंकता है बहुत तेजी के साथ, तो वहां पर संवेग संरक्षित होता है जिससे कि वो विमान जो है वो स्थिर बना रहे। वहीं जो दूसरा एग्जाम्पल है वो ये है कि लंबी कूद में जो खिलाड़ी होता है वो रन अप लेता है। लंबी कूद जब होती है, जब खिलाड़ी लंबी कूद से पहले भागता है और कूदने के बाद फिर वो अपने खुद को रोकने के लिए वो थोड़ी दूर तक भागता है, तो यहाँ से पता चलता है कि वो जो संवेग, जो उसके कूदने से पहले का जो संवेग था और कूदने के बाद तक का, वो दोनों संरक्षित रहते हैं इस परिस्थिति में। यदि ऐसा संरक्षण नहीं होगा तो खिलाड़ी को चोट लग सकती है। इसके बाद देखते हैं कि जो द्वितीय नियम होता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जो है वो क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल है वो उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि बल जो है संवेग परिवर्तन की दर यानी कि समय के अनुपात में, यानी कि संवेग परिवर्तन बटे समयांतराल के अनुक्रमानुपाती होता है किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल। ये गति का द्वितीय नियम कहता है। यदि इससे समझे हम कि जो हम देखते हैं कि जब क्रिकेटर जो फील्डर होते हैं वो कैच लपकते हैं, तो कैच लपकते समय वो हाथ को पीछे की तरफ करते हैं, यानी कि वहां पर क्या कहते हैं कि जो बल निर्भर करता है वो समय अंतराल पर, यानी कि उस जो बॉल आ रही है उस बॉल के संवेग को नियंत्रित करने के लिए जितना अधिक समय लेता है, यानी कि यदि बॉल को यहीं पर रोक कर कैच करे तो उसे चोट लगती है, और दूसरी तरफ जब नीचे की तरफ करके जो कैच करता है उस समय पर उसे कम चोट लगती है। क्यों? क्योंकि जो समय अंतराल यानी संवेग को नियंत्रित करने का जो समय है उसका वो अधिक होगा, समय अधिक होने पर बल कम होगा, और जब गेंद द्वारा बल कम लगाया जाएगा तो फिर खिलाड़ी को चोट लगने के चांस कम होते हैं। तो ये बेसिक रीजन होता है जो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आता है। वहीं अगर बात की जाए जो बल का फॉर्मूला होता है वो आता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, कि जो F है वो अनुक्रमानुपाती है किसके, जो संवेग परिवर्तन की दर है, यानी कि dp/dt के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, बल। अब देखा जाए कि जो हमने संवेग का फॉर्मूला पढ़ा है P बराबर mv होता है, तो d यानी कि k यहाँ पर हमने एक नियतांक माना है जो अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटा कर आया है, वही dmv/dt, और P का जो यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा क्योंकि m जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो निश्चित रहेगा, चाहे वो गति की अवस्था में हो या फिर चाहे वो स्थिर अवस्था में हो। तो P = k m और dv/dt जो होता है वेग बटे समय जो होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है किसका, त्वरण का। तो यहाँ पर जो ये निकल के आया है ये F बराबर ma जो फॉर्मूला निकल के आया है बल का वो यहाँ से निकल के आया है, जहाँ पर इस स्थिरांक को एकांक मान लिया जाता है। वहीं अगर बात की जाए कि बहुत ही जो ज़्यादा फेमस जो नियम माना जाता है वो है कि तृतीय नियम। इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये नियम क्या बताता है? ये नियम बताता है कि जब कोई वस्तु कहीं किसी दिशा में क्रिया करती है तो उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया की जाती है जो उसे संतुलित करने के लिए, तो इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला है कि जो बंदूक की गोली होती है, जब कोई भी बंदूक चलाता है, कोई भी शूटर बंदूक चलाता है तो जब ट्रिगर को दबाया जाता है तो बंदूक में एक झटका लगता है, यानी कि जब गोली आगे की तरफ निकलती है तो एक झटका पीछे की तरफ लगता है जो उसे संतुलित करता है। यानी कि यदि गोली का निकलना क्रिया है तो बंदूक का पीछे हटना एक प्रतिक्रिया होती है उसकी। वहीं यदि दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करें कि जब तैरते समय जब कोई भी जो तैराक होता है वो
तैरता है तो तैरते समय वो जब हाथ पैरों को इस तरह से चलाता है, यानी कि वो चलाते समय पानी को पीछे की तरफ, यानी खुद को आगे की तरफ और पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, तो यहाँ पर भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। वहीं अगर हम बात करें कि जब नाव से, यानी कि यदि कोई भी मल्लाह होता है कि वो नाव से कूदे या कोई भी नाव से कूदे, तो कूदते समय वो नाव को, यानी कि नाव से जब जंप लेगा तो नाव को पीछे की तरफ धकेलेगा और खुद को आगे की तरफ, तो यहाँ पर भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। और वहीं सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि घरेलू में जिन सखा, जिन बंधुओं की शादी हो गई हो और गलती से कभी वो क्रिया कर दें, तो दूसरी तरफ से जो प्रतिक्रिया आती है वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है न्यूटन की गति के तृतीय नियम का, कि वो क्रिया जो होगी उसकी प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी आती है, अच्छी तरह से समझ जाना है वहाँ। तो यदि बात की जाए कि जो आवेग होता है, आवेग की यदि हम बात करें, जो इम्पल्स होता है, आवेग होता है कि आवेग बराबर बल गुणा समय अंतराल, यानी कि बल गुणा समांतराल आवेग F इंटू डेल्टा टी। जैसा कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जब क्रिकेट में जो बैट्समैन खेलता है, जब बॉलर बॉल डालता है तो बॉल आकर जब एक अल्प समय के लिए, एक थोड़े से टाइम के लिए जब बॉल टकराती है बल्ले से, तभी तो वो बाउंड्री के पार या जहां भी शॉट जाता है, कि जब वो बॉल बल्ले से टकराती है एक अल्प समय के लिए, तो वहां से जो बॉल में उत्पन्न होता है वो होता है आवेग। तो वहां से क्रिकेटर द्वारा बल लगाया जाता है और जो है समय अंतराल, यानी कि जो टाइमिंग होता है क्रिकेट खेलने का, वो समय अंतराल, वो एक जो शॉर्ट टाइम होता है वो समय अंतराल होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।